मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आचार्य वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय जो है वो है मिथुन राशि वालों के लिए, बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग मई के अंतिम भाग में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मई का महीना विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना। बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ हुए, अस्त हुए, उसके बाद सूर्य परिवर्तन की तरफ गए, शुक्र परिवर्तन की तरफ गए, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना। मंगल भी परिवर्तन की तरफ गए, फिर राहु के साथ युक्त हो गए। तो ऐसे में मंगल राहु की युति चल रही है। साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि के स्वामी बुध जो है वो भी परिवर्तन करके चतुर्ग्रही योग बनाने वाले हैं। और चतुर्ग्रही योग होता है संन्यास योग। मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव बन जाता है कि संसार में कुछ नहीं, निरस्ता लाने का योग बन जाता है। इस संसार में सब कुछ है, सुख भी यहीं पर भी है, दुख भी यहीं पर है, स्वर्ग भी यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है। ये बात हमको समझनी चाहिए। तो यदि हम मनोभाव को ठीक रखें, देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य करें, समझ को डेवलप करते हुए कार्य करें, तो सब कुछ यहीं मिल सकता है। इस बात को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, ये समय आप समझ लें, ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए किया गया है कि हम देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करें। जो हमारे अनुकूल है उसको करें और जो हमारे अनुकूल नहीं है उसको हम छोड़ दें। कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान दिखाता है। ग्रहों के दृष्टिकोण से इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जैसे हमने कहा, मंगल के साथ राहु की युति, शुक्र और विशेष तौर पे जो बुध हैं वो अस्त, जो शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी भारी है, लेकिन सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन पुरुष पावत नहीं। हम हैं आपके साथ बताने के लिए, हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, इन दिनों चांदी का भाव, सोने का भाव, मसालों का भाव, वो ग्रह दृष्टिकोण दिखाते हैं, सुपारी, तेल इत्यादि, मेवा इत्यादि, इन सब के भाव में तेजी है। बाजार तेजी के रुख में है। तो ऐसे में ध्यान रखना है, तेजी का रुख जो है बड़ा खतरनाक चाल होती है, कहीं भी उठापटक जो है वो फंसा सकती है। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त आपकी सफलता वाले भाव में राहु विद्यमान है मंगल के साथ। तो सफलता में राहु हल्की सी गलती से आपको फंसा सकता है। थोड़ा दिमाग का उपयोग करने की ज़रूरत है। दिमाग को थोड़ा चालू करने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस वक्त जो ग्रहों योग स्थिति है, बृहस्पति महाराज 12वें भाव में शुक्र के साथ, वहाँ पर सूर्य के साथ विद्यमान होकर बैठे हुए, ये महत्वाकांक्षा बढ़ा रहा है। सोच ऐसी दे रहा है कि अरे नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल है, लगा दो, दाव पे लग जाओ। दाव पे मत लगा देना भाई, दाव पे मत लगा देना। दाव पे लगाकर कोई भी कार्य करना आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ये समझ, त्रिग्रही योग बना हुआ है आपके 12वें भाव में। त्रिग्रही योग ये फंसा सकता है। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लो क्या कुछ करना है और उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, 21 तारीख की बात करते हैं, मंगलवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है। तुला में विशेष तौर पर ग्रहों का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है भाग्य बुद्धि वाले भाव में बैठे हैं और ये आपके लिए बड़ा अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ग्रह दिखाते हैं आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके, महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करते हुए कोई आपका कुछ अहित नहीं कर सकता। आप स्वयं शक्ति संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य से सपोर्ट मिलेगी भी। और शनि महाराज स्वयं भाग्य में विराजमान है। अनिष्ट करने वाले ग्रह शुभ होकर आपके भाग्य में विराजमान है तो क्या है, हाँ, स्लो चलता है, स्लो स्थिति है, जल्दीबाजी नहीं। जल्दी का काम शैतान का होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो आपके लिए काम ये वही ध्यान रखना है। और शत्रु थोड़े से तो सामने रहेंगे, लेकिन उनको काटने की भी ज़रूरत है। नरसिंह भगवान की जयंती है, छुन्न मस्तका भगवती का स्तवन करने का दिन, उनकी भी जयंती है आज। और ये दिव्य स्वरूप दोनों के दोनों जो वैशाख की त्रयोदशी भी होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि हम जीवन को आनंद से जी सकें, शत्रुओं को समाप्त कर सकें। नरसिंह भगवान ने जो विशेष तौर पर भक्तों पर कष्ट देते हैं, उनके भक्तों पर कष्ट देते हैं, उनका संहार किया नहीं किया। तो जहाँ भगवान स्वयं आकर संहार करने के लिए तैयार बैठे हों, जो आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, शत्रु हैं, जो समाज के शत्रु हैं, तो फिर क्या चिंता है, उनका स्तवन करो ना। नरसिंह भगवान की पूजा करो, छिन्नमस्तिका भगवती का सुंदर आराधना करो। रवि योग बना हुआ है, नए कार्यों के लिए आरंभ में, बस लिमिट चादर देखकर काम करने की ज़रूरत है। इतना ध्यान रखिएगा। आने वाले समय 2-3 दिनों में तो ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 22 तारीख का दिन बुधवार का अवसर और आपकी राशि के अनुसार चतुर्दशी तिथि जो बन रही है वो विशेष तौर पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके ग्रह इन दिनों विशेष तौर पर जो स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं, बुध महाराज जो हैं बहुत जल्दी पंचग्रही चतुर्ग्रही योग बनाने वाले हैं। ये अस्थिरता देते हैं, अस्थिरता। हाँ, ना करें विचार, हर चीज़ में विचार 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 विचार। और जब दाव लगाने का प्रयास करोगे वहाँ फंस जाओगे। तो क्या करना चाहिए, बुद्ध को शक्ति देने का प्रयास करें। कूर्म जयंती है,
कूर्म जयंती मानी भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया, स्थिरता प्रदान करी। ऐसे देवता कि जब स्थिरता प्रदान करी, उस ओखली को स्थिरता दे दी, तो जो 14 रत्न उत्पन्न हो गए संसार से, इस सागर से। ये संसार जो है सागर है, इसको मथना पड़ता है, लेकिन जब मत तब पाओगे जब स्थिर भाव में स्वयं होगे। आप अस्थिरता की तरफ जा रहे हो इन दिनों, अस्थिरता को त्यागो, स्थिरता की तरफ जाओ। भगवान कूर्म का स्तवन करो, भगवान विष्णु का उपस्तवन करो। बुधवार का अवसर है, भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में पूजन करें उनका, वही भगवान विष्णु का ही स्वरूप तो है। उनका चरणामृत ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। देखिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, जो करिए कल्याण होगा। 23 तारीख का दिन गुरुवार का अवसर और अद्भुत तिथि है, पूर्णिमा है, खासतौर पे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। थोड़ा शीर्ण है, लेकिन आपके लिए जहाँ जा रहा है वो बहुत अच्छा है। ताकत में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रह स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है, धन लाभ के योग बना रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। मन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भयग्रसित हो सकता है, मन काम करने में थोड़ा डर सकता है, वो डर जरूरी भी है, इस बात का ध्यान रखें। बुध पूर्णिमा है, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि महाराज भाग्य में चल रहे हैं और उसको प्रबल करने की ज़रूरत है। इस दिव्य उपाय पे हम दिव्य तिथि पर एक उपाय बताने जा रहे हैं, आपको नोट कर लीजिएगा, सावधान रहिएगा। देखिए इस वक्त जो विशेष तौर पर आज पीपल जयंती भी है, हम बात कर रहे हैं 23 तारीख की। 23 तारीख को बुध पूर्णिमा वाले दिन लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, बताया भी नहीं जाता है, पीपल की उत्पत्ति इस तिथि पे हुई थी। पीपल का संबंध भगवान विष्णु से है, पीपल का संबंध शनि से भी है, पीपल का संबंध समस्त भारतीय संस्कृति से है। और ग्रहजन को ठीक करने के लिए पीपल पर्यावरण का भी सुंदर तरीके उत्पन्न करता है, पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति जीवनी शक्ति का संचार करता है। अर्निश जीवन शक्ति का संचार करने वाला प्लांट जो पेड़ है। पर्यावरण की बात हम करते हैं, भारतीय संस्कृति ज़्यादा पर्यावरण से युक्त तो कोई हो ही नहीं सकता है। एक काम करें, दिव्य उपाय बताने जा रहे हैं, खर्चे की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके श्रमदान की आवश्यकता है। एक सुंदर पीपल का पेड़ लाइए, पवित्र जगह देखिए, या तो मंदिर का कोई अब जगह मिल जाए या कोई खासतौर पर बगीचा मिल जाए, वहाँ जाके एक सुंदर पीपल का पेड़ रोपित करें और 1-1.5 वर्ष तक लगातार उसका पालन पोषण करें। कारण बता रहे हैं, तो 1 साल तक तो शनि महाराज यहाँ चल रहे हैं आपके, शनि का संबंध बृहस्पति के शनि के पीपल के साथ है। अगर उसके लिए सुंदर तरीके से पालन पोषण करोगे तो शनि अनुकूल हो जाएंगे। दूसरा एक कारण और है, आपके बृहस्पति महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर 12वें भाव में विराजमान हैं इन दिनों, और 12वें भाव में विराजमान होकर वो क्या कर रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, वहाँ रोग बढ़ाएंगे, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन इस पीपल को रोपित करेंगे तो सुंदर तरीके से आपके ग्रह अनुकूल होंगे, ग्रह अनुकूल होकर बहुत सुंदर योग बनाएंगे। तो इसलिए ये उपाय दिव्य रूप से करें, शास्त्रोक्त है, इसको करने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज इन दिनों आपके लिए 1 वर्ष तक थोड़ा सा शारीरिक कष्ट देने के योग है, आदि व्याधि शारीरिक तौर पर दे सकते हैं। तो एक उपाय और किया जाता है इस दिन पर, वो किया जाता है यम कलश दान। 2 कलशों में पानी भरकर, ये जो महीना है विशेष तौर पे आने वाला जेठ का महीना समस्त प्रकार से कल्याण करने वाला है, तो जेठ के विशेष तौर पे इसमें 2 कलशों में पानी भरकर ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए, जरूरतमंदों को दान करने का प्रयास कीजिए। ये यमदीप दान आपके लिए समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाला योग बनाएगा, आनंद देने वाला योग बनाएगा, ग्रह अनुकूल आपके करने का प्रयास करेगा। तो इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग है जो सुबह सुबह आरंभ हो जाएगा 9:10 के बाद। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुंदर स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। अब ग्रह समझते हैं, 24 तारीख की बात करते हैं, शुक्रवार का अवसर है, जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह सुबह विराजमान है, जो सुबह 10 बजे तक रहेगा। नए कार्यों को आरंभ करने का सुंदर दिन दिखाई देता है। गज केसरी योग गोचर में निर्माण ही है, यदि कंट्रोल होकर महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करते हुए, खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करना है। धन आता दिखाई दे रहा है, लेकिन जाता भी साथ साथ दिखाई दे रहा है। 2 धारी समय चल रहा है, तो बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। दाव पर मत लगाइए, बैलेंस होकर चलिए, महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करें, अपनी सीमा पहचानते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर स्थिति बनेगी। ये बात ध्यान रखते हुए कार्य करें। 25 तारीख का अवसर शनिवार की तिथि है, द्वितीया तिथि विराजमान है, और उस दिन धनु में चंद्रमा का प्रवेश होगा और आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बनेगा। नई शक्ति का संचार होगा, नए विचार होंगे, पूर्वाभास होने के योग दिखाई देते हैं ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से, तो उन सबको लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र अच्छे दिखाई देते हैं। इस दिन नारद जयंती है, संत महात्माओं का पूजन करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। देखिए संत महात्माओं का आशीर्वाद होता है, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनते। हो सके तो दूध इत्यादि लेकर संत महात्माओं को पिलाने का प्रयास कीजिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा। खीर बना के खिलाइए, देखिए बहुत सुंदर, शनि भी अनुकूल होंगे, भाग्य भी जागेगा, और भाग्य जब जाग जाता है, भाग्य में शनि महाराज बैठे हैं, इससे बढ़िया उपाय कौन सा है। संत महात्मा जो पुण्य के प्रतापी हैं, परोपकार करने वाले हैं, उनका आशीर्वाद लें, तो देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 26 तारीख का अवसर रविवार की तिथि, तृतीया तिथि विद्यमान है, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि भद्रा सुबह सुबह विराजमान हो जाएगी, आ जाएगी सुबह करीब 6:32 पर, और शाम को 6:06 तक रहेगी। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए।
गणेश जी का ध्यान करें, चतुर्थी व्रत है। और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से दिखाते हैं कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास आपको होता दिखाई देगा। उस पूर्वाभास को इग्नोर मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है हमारे मनों में, हमें लगता है ये तो मैं पहले ही सोच रहा था, हो गया स्थिति। बिल्कुल वो ग्रह योग बना हुआ है ना आपके लिए। ये पूर्वाभास आमतौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि सांस जो भी हो रहा है आपके साथ, सब पूर्व निर्धारित तरीके से समझा जा सकता है। तो ये वो तिथि है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होने के योग बनेंगे। उस पूर्वाभास को इग्नोर नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करने का प्रयास करना है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान सूर्य का स्तवन करें। सूर्य आपके अनुकूल नहीं है इस वक्त। मिथुन राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना है, सूर्य ने इस वक्त बृहस्पति को भी अस्त कर रखा है, शुक्र को भी अस्त कर रखा है, और ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसान करने का योग भी बना रहा है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सूर्य भगवान का सुबह सुबह ध्यान करें। ओम महे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या ग्रहण अर्घम दिवाकर। हे भगवान सूर्य, मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे आशीष प्रदान करें। देखिए, भगवान का स्तवन करने से ऊर्जा शक्ति का संचार होगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर उदय होगी। 27 तारीख का अवसर विशेष तौर पर सोमवार का दिन है और चतुर्थी तिथि उदय तिथि के विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति बना सकता है, लेकिन मन में थोड़ी वीतरागिता, थोड़ा सा हतोत्साहित इस प्रकार से दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ों में जितना चाह रहे हैं उतना सफलता मिलने के योग थोड़े कम दिखाई देते हैं। सारे दिन एक समान नहीं होते, बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनेगा, उस परिवर्तन में लाभ ले लीजिएगा। मन शांत कीजिए, मन थोड़ा अशांत दिखाई देता है, मन में थोड़ी सी वीतरागिता उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान कैसे रखा जाए, उसके लिए भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ये सब करके आप लाभ ले सकते हैं, शिव का स्नान करा सकते हैं। दूध चावल इत्यादि भगवान शिव पे अर्पित करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्तवन करें, देखिए कल्याण होगा। 28 तारीख का दिन हमने आपको जो बताए जा रहे हैं वो बहुत विशेष है। मंगलवार का अवसर और जेठ का पहला मंगल पड़ रहा है और ये मंगल बुढ़वा मंगल है। ग्रह नक्षत्र आपकी दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से मंगल आपके राज्य भाव में, दशम भाव में राहु के साथ विद्यमान होकर बैठे हैं, जो आपकी राशि के अनुसार से मंगल के पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना रहे हैं। मंगल जो पॉजिटिव कार्य करने के लिए माने जाते हैं और वो थोड़े से इस वक्त राहु से ग्रसित है, तो ऐसे में थोड़ा पुरुषार्थ बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर काम करें। बहुत सुंदर तिथि है बुढ़वा मंगल। बुढ़वा मंगल वो दिन है कि जब हनुमान जी ने विशेष तौर पर श्री राम के पहली बार दर्शन किए थे। जेठ के चारों महीने में जो 4 मंगल पड़ रहे हैं, हमने भी बहुत सुंदर कार्य किया है। हम विवेकानंद योगाश्रम में पूरे चारों बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन करेंगे, नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन होगा और बृहस्पति भी बहुत जल्दी उदय हो जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं इन यज्ञों में, जो समस्त कार्य आश्रम में चलते रहते हैं। अपने नाम को आरक्षित करने के लिए, स्थान को आरक्षित करने के लिए, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फ़ोन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। और जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी हनुमान चालीसा का पाठ करिए। क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जब हनुमान जी साथ हो जाएंगे ना, तो सौर देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, सुंदर होगा योग। 29 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज कृत्तिका नक्षत्र में चलते हुए चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके उदित होकर आपके लिए सुख को पदार्पण करने का योग बनाएंगे। लेकिन बृहस्पति इस वक्त आपके 12वें भाव में है और 12वें भाव के बृहस्पति थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे उपाय आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि 1 साल तक यहाँ रहने वाले हैं और ये बृहस्पति 2धारी तलवार काम करेंगे आपके लिए। बैठे भी हानि वाले भाव में, देख भी रिपु को रहे हैं और मृत्यु वाले स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको खासतौर पर समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति आपके लिए क्या करने वाले हैं। जैसे 2 तारीख को उदय होंगे, हम अलग से एक वीडियो बनाकर बहुत जल्दी हमारे इस चैनल पर अपलोड करेंगे, उसको समझ लीजिएगा, देखिएगा और आप कोशिश करें इन सब चीज़ों को समझते हुए हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और अब हम बात कर लेते हैं आपकी राशि के अनुसार से 29 तारीख के लिए बुधवार के दिन ग्रहों का योग जो बता रहा है वो आपने समझा। 30 तारीख के लिए बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से जो योग बना रहे हैं वो आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य में शनि के साथ विद्यमान हुआ चंद्रमा, ये आपके लिए मनोमस्तिष्क को एक करता दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े संत महात्माओं को देखेंगे ना, चाहे हमारे विशेष तौर पर बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं, गुरु नानक देव जी का चंद्रमा और शनि एक साथ, बड़े संत महात्माओं को संतयुक्त है, ये बहुत सुंदर योग है। भाग्य में विराजमान हो गया आपके लिए। अंतःकरण जो शनि होता है और मन जो है चंद्रमा है, वो दोनों एक साथ होकर बैठ गए हैं और ये आपके लिए दोनों स्थिति उत्पन्न कर रहा है बहुत अच्छी। शांत है, शीतल है, लेकिन संसार नहीं है शांत। संसार आपको लूटने को तैयार बैठा है, ध्यान रख लीजिएगा। आप चंद्रमा सज्जनता आपके अंदर उदय हो रही है, लेकिन सज्जन सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं।
इस वक्त आपके बृहस्पति, आपके सूर्य कहीं ना कहीं संसार आपको काटने के लिए बैठा है, तो सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में शिव का ध्यान करें, शिव की अनुकंपा से आपके कष्ट दूर होंगे। काल भैरव भगवान जो है उनका ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जप करें, उनका अभिषेक करें और पीली चीज़ों का दान करें, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और ध्यान कर लेते हैं 31 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक ग्रह और बुध जो है वो भी चतुर्ग्रही योग का निर्माण करते हुए 12वें भाव में सारी पंचायत लग गई है ग्रहों की। सूर्य पहले से विराजमान है, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं और अब बुध भी पदार्पण कर रहे हैं और ये हानि का योग बनाते हैं। आने वाले समय में बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है आपको। बुध भी अनुकूल नहीं है 12वें भाव में बैठकर, बृहस्पति वहाँ पर अस्त बैठे हुए हैं और वो भी अनुकूल नहीं है, सूर्य वहाँ पर और आपके परेशान कर रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए बहुत बैलेंस होकर ये विशेष तौर पे वीतरागिता भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में गौ पूजन करें, आने वाले कुछ दिन लगातार गौ पूजन करें। बृहस्पति बहुत जल्दी उदय होंगे, परिवर्तन का योग बनेगा। ये ग्रहों की जो पंचायत लगी है वहाँ पर एक ग्रह और भी, चंद्रमा भी वहाँ पर आके बैठ जाएगा अभी, तो हम बताएंगे आगे वाले समय में किस प्रकार करेगा। लेकिन जब तक आप नित्य प्रति गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, गाय को मूंग की दाल भिगोकर उसको विशेष तौर पर चने की दाल भिगोकर खिलाएं, ये सारे उपाय करेंगे तो बहुत लाभ होगा, कष्ट दूर होंगे। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में ही। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में, उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात करें तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3, 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखें। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा,
उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझिए कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों का आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।